कार्तिक के कृष्ण चतुर्दश के दिन इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि बाबा हमें जो सब बेढंगी दुनिया मालूम पड़ रही। कहने लगे कैसे लाला? तो भगवान कन्हैया नंद बाबा से पीठ फेर करके खड़े हो गए। तो नंद बाबा कहने लगे कि लाला तुम्हारे दिल में बात क्या है, बात तो बताओ क्या है, कहना तुम क्या चाहते हो? तो भगवान कन्हैया कहने लगे हमें सब जब बेढंगी दुनिया मालूम पड़ती। क्यों? तो बोले सुनो कैसे? तो कहने लगे हैं ये कंकड़ पत्थर पता नहीं कितने भगवान हो गए, कितने देवता हो गए, हमें सब बेढंगी दुनिया मालूम पड़ रही। भगवान बोले कि बेढंगी दुनिया भूल भूलैया में भोला। भगवान कहने लगे कहीं देख लो तो रोड पर चौराहे पे वैसे ही रोड पूजो जाएगा, कहीं मरघट में पूजा करते हैं लेकिन सामने मंदिर है और अपने माता पिता घर में उसमें पूजा करते नहीं। बोले भगवान बेढंगी भूला भूलैया में भोला। भैया पानी मांगे लाठी लेके दादा। अगर हमारे माता पिता चार भाई लेट गए, बुजुर्ग हो गए, अब पानी मांग रहे तो तिरछी घेट करके लला चल गए, और जब उनकी मौत हो जाए तो गंगा जी पे देखते हैं केवल जो आत्मा है वो तो चली जाती है, मिट्टी रह जाती है। तो उस मिट्टी को क्रिया में चुन करके परिक्रमा लगा के उनके पैर छूते। जब बताओ जिंदा पे तुमने पानी नहीं पिलाओ, उनकी टट्टी नहीं बटोरी, और जब मरघट में जाके परिक्रमा लगाने से उद्धार नहीं होगा, ये दिखावा करनी। और अगर हमारी माता सर में दर्द हो, अब ये कहें लला जाओ दवाई ले आओ, अब लला चल गए, लेकिन जो घर में आई घूंघट वाली, उनने अगर घूंघट में से अंगुली उठाई दी तो वापस लौटे आई। क्यों? मैया को प्यार नहीं है, प्यार एक रात में बदल जाता है। जिसने 9 महीना पेट में रखा और पाल के प्यार करके बड़ा किया वो नहीं, लेकिन उस औरत के गुलाम हो जाते हैं। भैया पानी मांगे लाठी लेके धारे, भैया पानी मांगे लाठी लेके धारे। जिया तो बाप की बात न पूछो, मरे
इधर भगवान कहने लगे इसलिए हमें बेढंगी दुनिया मालूम पड़ रही है। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे और चेत बाप की बात न पूछे मरे पर प्रेम बड़ा में। बेढंगी दुनिया, इसलिए ये सब बेढंगी दुनिया है। तो नंद बाबा कहने लगे लाला ये बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भगवान कन्हैया कहने लगे देखो बाबा हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। तुम मानव से देवता इष्ट, हम नहीं मानेंगे। इंद्र हमारा देवता है, इष्ट है, हम नहीं पूजा करेंगे। आज हम सब लोग श्री गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। और ये छोटे भ्राता जी वेद प्रकाश शाक्य जी ये सम्मानित कर रहे हैं और कुछ मांग है तो चलो दो लाइनें बोले दे रहे हैं। इधर राधा किनके नाम और इसी बीच में हमारे जो श्रीमद् भागवत के रचयिता हैं जिन्होंने यहाँ पर हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है। दूसरी वर्ष भी भागवत यहाँ पर करवाई और हमें सम्मानित कर रहे हैं श्री रणवीर सिंह यादव जी चाचा जी जो परीक्षक महाराज हैं। इतना सम्मान किया है शायद जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। और भगवान से ही कामना करते हैं कि भगवान इन्हें खेत हार में दे, रोजगार में दे, व्यापार में दे, व्यवहार में दे, हर जगह भगवान देता ही रहे। भगवान कन्हैया की याद में राधा उठ करके बैठ गई, कहने लगे भगवान तुमने हमसे प्यार प्रेम झूठा किया था लेकिन ऐसा प्यार करने से क्या फायदा? कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? बोली राधा कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? और एक आई लहर कुछ बचेगा। तो बात भी सही है, रेत पर क्या लिखने से फायदा? गंगा जी की लहर आई तो वो साफ चला जाएगा। राधा बोली रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? एक आई लहर कुछ बचेगा। एक आई लहर बचेगा। तुमने पत्थर को हमसे कह तो दिया, तुमने पत्थर को हमसे कह तो दिया, पत्थर पर कोई
जो फेरो निगाहे तो तुम जो फेर निगाहे अंधेरा हुआ श्याम तुम जो फेरो निगाहे अंधेरा हुआ ऐसा लगता कि सूरज उगेगा रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा एक आई लहर से जाने इधर भगवान कन्हैया कहने लगे आज कोई भी इंद्र की पूजा नहीं करेगा, आज हम सब लोग श्री गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। उसी समय कहने लगे नहीं लाला इंद्र की पूजा हम नहीं करेंगे। भगवान कहने लगे क्या कर लेंगे, इंद्र पूजा नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे, हो जाने दो। कहने लगे नंद बाबा बेटा मान जाओ मेरी बात को, इंद्र की पूजा मत रुकवाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे नहीं बाबा एक बात बताओ हमें वैसे इंद्र की पूजा करने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन याद रखना वो खुद दूसरों के सहारे है, दूसरे के सामने हाथ फैलाता है, उसे पूजा लेने का कोई अधिकार नहीं है बाबा। और बोले इंद्रदेव के पूजन को और वैसे हम कोई इनकार नहीं, यदि उन्हें विशेषता देते हो तो यदि उन्हें विशेषता देते हो तो उनका कोई अधिकार के पूजन से अधिकार कोई इनकार नहीं है बाबा। अगर तुम उन्हें विशेषता देते हो, उन्हें देवता मानते हो, तो इंद्र को पूजा लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? वो खुद दूसरों के सहारे है, हाथ फैलाता है, मांगता है। अरे जरा सा इंद्रासन करके उसने यज्ञ राज पा लिया है, इंद्रासन को पा लिया है यज्ञ करके, तो अपने को देवता मानता है। हम तो नहीं मानते हैं बाबा। जवाब दिया बाबा ये तुम्हारी मूर्खता है, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है बाबा, ये सब छोड़ दीजिए। नहीं लाला हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान कहने लगे आज बाबा हम तुम्हारी एक भी बात नहीं मानेंगे, इंद्र की पूजा कोई नहीं करेगा। और हम सब लोग श्री गोवर्धन महाराज का ही पूजन करेंगे और इंद्र की पूजा। इधर उसी समय आज भगवान कन्हैया ने एक भी बात नहीं मानी। और इसी बीच में ये योगेश यादव जी आड़त वाले और बटेश्वर सिसोदिया और आंसू ये हमारे भतीजे अजय सिंह, साक्य जी राजेश, ओमवीर, साक्य जी विजय सिंह, ओम सिंह, भ्राता जी सौदान सिंह कोटेदार और अतुल ये सम्मानित कर रहे हैं लमुरिया। चलो एक नहीं, तुम बताओ, तुम्हारी सुनाई दी है, बताओ तुम्हारी आला ना लगाई हो।
कोई बात थोड़ी ना लगे हैं और दूसरी सुना दी है लंगड़िया। चलो दूसरी सुनाएंगे भाई, रोज एक नहीं सही। इधर हमारे भारतवर्ष में जब लॉकडाउन लगा था और कोरोना वायरस जब चला था तो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, लेकिन हमारे भारतवर्ष की वैक्सीन पास हो गई और उधर और देशों की फेल हो गई थी। तो हमने उस पर ये लंगुड़िया लिखा था। उस समय सब मस्जिद सब यात्रा बंद कर दी गई थी। तो एक जोगिन जब चली है अपने लांगों से समझा करके कहने लगी है क्यों लॉकडाउन लगा है, तो उसने कहा ऐसे नहीं बाहर निकलने दिया जाएगा, क्या करो? तो वो कहने लगी अरे कोरोना फैलो जोरम जोर वैक्सीन लगवा दे लांगुरिया। तब तक आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। तो वो जोगिन ने कहा कि बगैर वैक्सीन के बाहर नहीं निकला जाता। और बोले ससुर हमारे बड़े शौकिया हमको लेके जाए, ससुर हमारे बड़े शौकिया हमको लेके जाए, सासु हमारी बड़ी घरेलू, सासु हमारी बड़ी घरेलू हमसे किस आए, कोरोना फैलो जोर जोर जितनी हमारी बड़ी हेलो जोरन और इसी बीच में सम्मानियों से ही पूर्व प्रधान जी संजय शर्मा जी, बड़े भ्राता जी 500 मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं और भगवान से कामना करेंगे कि भगवान इन्हें खेत-हार में दे, रोजगार में दे, व्यापार में दे, हर जगह भगवान देता रहे। और 50 मुद्राएं श्री राजपाल शर्मा जी अर्पण कर रहे हैं, भगवान की शुभकामना पूर्ण करता रहे। कोरोना फैलो जोर और केवल हमारे घर शौकिया फिटकी लेके जाए, केवल हमारे
देखो बाबा, आज हम एक भी बात आपकी नहीं मानेंगे। क्यों? कि इंद्र हमारा देवता नहीं है। और बोले हैं, थोड़े से यज्ञ हवन करके और उसने इंद्रासन पाया है। हमने अपनी मूर्खता से उसने थोड़े से ये हवन करके इंद्रासन को पा लिया है, तो इसका मतलब तो देवता नहीं है। हम आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप हमें कितनी भी समझाने की कोशिश करो। कहने लगे नहीं लाला, भगवान कन्हैया कहने लगे हम नहीं मानेंगे। और बोले है भगवान, सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो सबका अध्यात्म भाव से देखो तो सबका मालिक वो आलम बोलना। कैसे बोल दो हाँ हाँ सुना दिए तुम्हारी भी। और 50 मुद्राएं रविंद्र सिंह राठौर नल्ला शंभू, 50 मुद्राएं पन्ना लाल और 20 मुद्राएं अनूप सागर जी, 20 मुद्राएं पिंकू सागर जी अर्पण कर रहे हैं। और 20 मुद्राएं अनूप सागर, 20 मुद्राएं पिंकू सागर जी अर्पण कर रहे हैं। और इनकी कुछ लाइन है तो 2 लाइनें बोले देते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग शिक्षित होते भी और अशिक्षित बन जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं होती है। अगर संविधान नहीं होता तो आज हम इस व्यास गद्दी पर नहीं गाते होते। भक्तों, कि तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान।